हालेलुया। इन दिनों में हम किस विषय को लेकर पिछले 4 हफ्ते से 3 हफ्ते से 4 हफ्ते से मनन करते हुए आ रहे हैं। हालेलुया। कौन सी बातों को लेकर हम मनन कर रहे हैं? कलीसिया के दर्शन क्या है? ज्योति में आए और जो शैतान के अधिकार में है वो परमेश्वर की ओर से आए। हालेलुया। ये दर्शन प्रभु कलीसिया के ऊपर रखे हैं। आमीन। और ये दर्शन पूरी होने के लिए हमको क्या करना है करके हमने 4 हफ्ते से हमने देखते हुए आए। हालेलुया। सबसे पहले हमने देखे थे दर्शन को, है ना, प्रभु ने हमारे अंदर जब डाला है, दर्शन को अपनाना है। दर्शन को क्या करना है? ये सिर्फ कलीसिया के दर्शन है, पास्टर के दर्शन है करके हमें नहीं छोड़ना है। दर्शन को क्या करना है? अपनाना है। ये हर एक विश्वासियों के ऊपर ये मेरा दर्शन है। हालेलुया। दर्शन को हम अपनाना है। उसके बाद क्या देखा? दर्शन को पूरा करने के लिए परमेश्वर के बल चाहिए, पवित्र आत्मा के बल चाहिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक चाहिए। अपने बल से हम नहीं कर सकते हैं। दर्शन पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा ही पूरी होती है। और दर्शन पूरी होने के लिए हमको सुसमाचार को सुनाना है। क्या करना है? सुसमाचार को सुनाना है। सुसमाचार को सुनाने के जिम्मेदार हरेक के ऊपर है, हरेक के ऊपर है। हम अपने घर के लोगों को, अपने मोहल्ले के लोगों को, अपने गांव के लोगों को, अपने समाज के लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए कोई और नहीं आएंगे, हमको ही बोलना है। हालेलुया। आपके जीवन में प्रभु ने जो आश्चर्य कर्म किया, आपने परमेश्वर को जानने के बाद जो एक्सपीरियंस आपने किया है, उससे दूसरों को क्या करना है? बोलना है। हालेलुया। सुसमाचार सुनाना हर एक विश्वासियों के कर्तव्य है। हालेलुया। दर्शन पूरी होने के लिए हमको प्रार्थना करना है। क्या करना है? प्रार्थना के बिना कोई काम नहीं होता है। दर्शन पूरी होने के लिए हमको प्रार्थना करना है करके हमने देखे थे। व्यक्तिगत रूप में आपको प्रार्थना करना है। जैसे हमारे चर्च में 12 घंटा की प्रार्थना हमने शुरू किया है, लेकिन कोई ढंग से आते नहीं हैं। इसलिए हमने आपको बोले थे कि आप 12 घंटे की प्रार्थना में आकर कि दर्शन पूरी होने के लिए, बैतूल के लोगों को उद्धार के लिए आपको क्या करना है? प्रार्थना करने के लिए समर्पण करना है। हमको प्रार्थना करना है करके हमने आपको बोले थे कि प्रार्थना करने के लिए हमारे अंदर एक समर्पण होना चाहिए। हालेलुया। उसके बाद पिछले हफ्ते हमने देखे थे कि दर्शन जब पूरी होती है, अंधकार के लोग जब प्रभु में जब आएंगे तो शैतान क्रोधित होंगे, है ना। शैतान के राज को हम डैमेज कर शैतान के राज के लोगों को परमेश्वर के राज में हम लेकर आते हैं, कलीसिया के अंदर लेकर आते हैं। शैतान क्रोधित होता है, क्रोधित होता है, इसलिए वो विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। हमारे बैतूल में पिछले मंडे के दिन एक विरोध हुआ है। कितने लोगों को पता है? हमको नहीं मालूम है। एक विरोध हुआ है। 2 जवान बहनें और एक पास्टर
जेल के अंदर गया, हालेलुया, प्रभु की एक बहुत बड़ी अनुग्रह से 4 दिन से बाहर आ गया है, हालेलुया, हालेलुया। सो मंडे गया और 4 दिन के बाद बाहर भी आ गया, शुक्रवार बाहर आ गया है, आमीन, हालेलुया। सो प्रभु ने एक बहुत बड़ा अनुग्रह किया। वो होता है इस तरह से विरोध होता है, लेकिन विरोध के बीच में विश्वासी लोग क्या करना है? खड़े रहना है, स्थिर रहना है, प्रभु से पीछे नहीं हटना है, दर्शन से पीछे नहीं हटना है, सुसमाचार सुनाना बंद नहीं करना है, प्रार्थना करना बंद नहीं करना है, कलीसिया में आना बंद नहीं करना है, हालेलुया। क्योंकि विरोध के बीच में भी परमेश्वर हमारे संग खड़ा है, हालेलुया। आदि कलीसिया बाइबल में हम देख रहे हैं, आदि कलीसिया में बहुत सताव हुआ है, सताव के बीच में ही कलीसिया बड़ा है, आमीन। वचन सारे सब जगह फैला गया है, विरोध के बीच में भी प्रभु सेवा को बढ़ाता है, हालेलुया। इसलिए हम पीछे नहीं हटना है। उसके बाद हमने देखे थे कलीसिया दर्शन पूरी होने के लिए लीडर्स लोग खड़े होना है, कलीसिया के अंदर लीडर्स लोग खड़े होना है, कलीसिया के अंदर जिम्मेदारी लेने वाले खड़े होना है। एक सिर्फ पास्टर मतलब काम नहीं कर सकते हैं, ये पूरे इतनी बड़ी दर्शन पूरी होने के लिए केवल पास्टर वहां पर काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, इसमें अनेक काम है, अनेक जिम्मेदारियां हैं। इस अनेक काम और अनेक जिम्मेदारी को उठाने के लिए लीडर्स लोग खड़े होना है, जिम्मेदारी को लेने वाले खड़े होना है कलीसिया के अंदर, हालेलुया। छोटा जिम्मेदारी हो, बड़े जिम्मेदारी हो, लेकिन आपको जिम्मेदारी उठाना है, आमीन, हालेलुया। अगर आप जो जिम्मेदारी को उठाना चाहेंगे, हो सकता आपको नहीं मालूम है ये काम कैसे करना है, ये जिम्मेदारी कैसे उठाना है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम आपको सिखाएंगे, हालेलुया। कोई भी अच्छे से सीकर नहीं आते हैं, आमीन। हम सिर्फ हमारे अंदर एक इच्छा होना चाहिए, मैं प्रभु के लिए कुछ करना है। कितने लोगों के अंदर है? हालेलुया। हम सिर्फ हाथ उठाते हैं, जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, हालेलुया, है ना। हम आपसे बोले थे हमसे संपर्क करना, आप क्या करना चाहेंगे इस दर्शन पूरी होने के लिए, आपके भाग क्या है, कौन सी जिम्मेदारी को आप उठाने जा रहे हैं, आप हमसे संपर्क करना है करके कोई भी हमसे संपर्क नहीं किया है, हालेलुया। हम ये काम करेंगे, हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, हम ऐसे सुसमाचार सुनाएंगे, हालेलुया। हम इतने लोग मिलकर या हम इस हमारे गांव में हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, हमको प्रेयर पॉइंट्स दीजिए, ऐसा बोलना है, जिम्मेदारी उठाना है, हालेलुया। हम 12 घंटे प्रार्थना में मतलब इस समय पर हम आएंगे, आपको परमेश्वर के लिए कुछ करना है, करना है कि नहीं करना है? परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़े बड़े कामों को किया है, अपने जीवन को दिया है, अपने जीवन को, आपके पाप को क्षमा किया है, आपके जीवन को उद्धार में लेकर आया है, आपके जीवन में प्रभु शांति दिया है, हालेलुया। सो प्रभु के लिए हम कुछ करना है, इसलिए वो जिम्मेदारी को हम उठाने वाले होना चाहिए, हालेलुया। और भी हम 2 बातों को आज हम देखने वाले हैं, हालेलुया। एक कलीसिया के एक दर्शन को पूरी करने के लिए लगभग कितना मतलब 4-5 हफ्ते चल रहे हैं, ये बात कितने पॉइंट्स है, कितने बातें हैं, हालेलुया। एक छोटा काम नहीं है, एक बहुत बड़ा काम है। इस काम के ऊपर एक समझ हमारे अंदर आना है, आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं जल्दी नहीं कर रहा था, मैं धीरे धीरे एक पॉइंट 2 पॉइंट मैं आपको समझा रहा था, हालेलुया। कलीसिया के एक विश्वासी इस बातों को समझना बहुत जरूरी है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए
सिर्फ हम अपने फायदा के लिए यहां पर नहीं आ रहे हैं। आप ऐसा आ रहे हैं कि मेरा काम बस हो जाए, बित्तुल कैसा भी चले जाए, भाड़ में जाए बित्तुल, है हमको क्या है, हमारा काम हो जाए, हम चंगे हो जाएं, बस ऐसा आ रहे क्या? हालेलुया। हमें एक बोझ होना चाहिए, बोझ होना चाहिए। हमारा जीवन में हम बहुत मुसीबत में थे, प्रभु हमें बचाया, हमें एक सही मार्ग पता चल गया है, सच्चा खुदा हमको पता चल गया है। और भी कई लोग हैं उन्हें सही मार्ग नहीं मालूम, सच्चा परमेश्वर नहीं मालूम, उन्हें कौन बताएंगे, उनके लिए कौन सुनाएंगे, कौन उनके लिए प्रार्थना करेंगे। इतनी बड़ी काम, इतनी बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर किसको दिया है? कलीसिया को दिया है, कलीसिया के एक एक विश्वासी को दिया है। आमीन, हालेलुया। तो ये जिम्मेदारी को समझते हुए हम इस काम में भाग लेना है। ओके, यीशु मसीह ने नया नियम में 2 आज्ञा में दिया है। कितना आज्ञा दिया है? कौन सी आज्ञा दिया है? पहला आज्ञा क्या दिया है? अपने पहला है परमेश्वर से प्रेम करना है। शार्ट में बताएंगे तो क्या है? परमेश्वर से प्रेम करना है। क्या आप सभी परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं? कर रहे हैं? हाथ उठाकर हालेलुया बोले। कर रहे हैं? हालेलुया। ओके, दूसरा आज्ञा क्या है? पड़ोसी से प्रेम करो। दूसरा आज्ञा क्या है? अपने समान प्रेम करना है। ठीक है, अपने समान प्रेम करना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, पहले प्रेम कर रहे क्या? हालेलुया। पड़ोसी से प्रेम कर रहे क्या? कितने लोग अपने पड़ोसी से झगड़ा किया है? आपके घर के बगल वालों से आपके संबंध कैसे हैं? झगड़ा तो नहीं हुआ है? पहले हुआ था, अब ठीक कर दिया आपने, मेल कर दिया है। आमीन, हालेलुया। 2 आज्ञा हमें दी गई है। पहले जो आज्ञा है परमेश्वर से प्रेम करना, इसके बारे में हमने बहुत कुछ सुन लिया है ना? प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु के लिए बहुत कुछ करना है। दूसरी आज्ञाओं के ऊपर ज्यादा हमने नहीं सुने कभी। पड़ोसी से प्रेम करना है, भाई से प्रेम करना है, हालेलुया, दूसरे से प्रेम करना है। ये इसके बारे में ज्यादा हमने नहीं सोचा, ज्यादा हम प्रचार भी नहीं सुनते हैं। 2 आज्ञा बहुत जरूरी है। 2 आज्ञा दोनों आंख के समान है। हम बोल सकते हैं एक आंख मेरे लिए काफी है? नहीं बोल सकते हैं। दोनों आंखें हमको चाहिए। हम ये नहीं बोल सकते हैं मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा, मैं लोगों से प्रेम नहीं करूंगा, मैं अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करूंगा, कि सिर्फ प्रभु मुझे चाहिए, लोग मुझे नहीं चाहिए। ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने खुद बोला है तुम मुझसे प्रेम करो, तुमसे भी प्रेम कर रहे हैं तुम। हालेलुया। तुमसे आप खुद कैसे प्रेम कर रहे हैं वैसे दूसरे से भी प्रेम करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम कैसे प्रेम कर रहे हैं, इस प्रेम को कैसे हम प्रकट कर रहे हैं? हम दूसरों से प्रेम कर रहे हैं करके हमारे प्रेम को कैसे हम प्रकट कर रहे हैं? प्रेम सिर्फ मुंह से होता है कि क्रिया से होती है? कैसे होती है? क्रिया से होती है।
हालेलुया। सिर्फ मुंह से प्रेम करने से कोई फायदा रहता है? कोई फायदा नहीं रहता है। कुछ क्रिया हमको दिखाना पड़ेगा ताकि सामने वाले समझे हाँ ये मुझसे प्रेम कर रहे हैं। हालेलुया। सो हम अपने क्रिया से दूसरों से प्रेम करना है। ऐसे आप कभी किया है? आपके क्रिया के माध्यम से, काम के माध्यम से कभी किया है? कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। किया है? हालेलुया। बाइबल में वचन कहता है हम भलाई करना है। क्या करना है? भलाई करना है। जब भलाई करेंगे तब वो दूसरों को समझ में आएगा ये व्यक्ति मुझसे क्या कर रहे हैं? प्रेम करेंगे। ये मुझसे प्रेम। हम दूसरों को जब भलाई करेंगे, जब उनको समझ में आएगा ये सब जैसे नहीं है, ये मुझसे क्या कर रहा है। क्योंकि सभी लोग अपने मतलब से रहते हैं, दुनिया अपने मतलब से रहता है, लेकिन हम ऐसा नहीं रहना है। हम भलाई करने वाले होना है। यीशु मसीह के बारे में वचन में लिखा है वो भलाई करते हुए मतलब पूरे जगह पर घूमता फिरता रहा। आमीन। हर गांव में गया, हर जगह गया, जहां जहां वो गया वहां वहां पर वो लोगों को भलाई काम किया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम भलाई करना है। दो विषय को लेकर प्रभु आपको न्याय करेंगे। सबसे पहला, परमेश्वर से हम कितना प्रेम किया है। दूसरा, पड़ोसी से आप कितना प्रेम किया है। यही आपका जीवन है। हालेलुया। ये पूरा जिंदगी इसी के अंदर है। मसीह के जिंदगी इसी के अंदर ही है। आमीन। इसी के लेकर ही आपको न्याय भी होगी। क्या होगी? न्याय होगी। हम पढ़ेंगे मत्ती के पुस्तक 25 अध्याय 33 से पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए। आ आ आ उस राज के अधिकारी हो जाओ। आ आ मैं भूखा, एक एक बात पढ़ेगी। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने न्याय के समय पर भीड़ को दो भाग कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। हमारे जीवन में ये बात होने वाला है। उस भीड़ में हम भी एक व्यक्ति है, भूलना नहीं है। हम ये नहीं सोचना है कोई और भीड़ है, कोई और भीड़ नहीं है, हम ही है वो। परमेश्वर न्याय के समय में भीड़ को दो भाग कर रहे हैं। दो भाग कर कर दाहिना ओर से जो लोग खड़े हैं उनको देखकर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? शुरू से पढ़ो उस 33 को। हाँ हाँ हाँ। पिता के धन्य लोग आओ, उस राज के अधिकारी हो जाओ, जगत के आदि से। बस जगत के आदि से तुम्हारे लिए
ये दुनिया को प्रभु कितने दिन में बनाया है? 6 दिन में प्रभु ने बना दिया। हालेलुया, 6 दिन में बना दिया है। जगत के आदि से तुम्हारे लिए जो तैयार किया गया है, तो हमारे लिए प्रभु ने कितने दिन से बना रहे हैं? हजारें हजारें सालों से प्रभु हमारे लिए कुछ बना रहे हैं। आमीन, हालेलुया। 6 दिन के अंदर बनाया हुआ ये पृथ्वी कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। हालेलुया। हमारे लिए प्रभु ने हजारें हजारें साल से जो बना रहे हैं, वो स्वर्गीय राज्य वो कितना सुंदर होगा, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो हमारे कल्पना से बाहर है। हालेलुया। उसमें हमें अधिकारी प्रभु बना रहे हैं। आमीन, हालेलुया। उसमें हमें अधिकारी बना रहे हैं। आगे पढ़िए। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया। बस यहां पर भीड़ को देखकर प्रभु ने कह रहा है, मैं भूखे में था, तुमने मुझे खाने के लिए दिया। आमीन। पहले जो भलाई काम यहां पर लिखा है, भूखे लोगों को खाना देना। आमीन, हालेलुया। अब सोचिए कितने भूखे लोगों को हम खाना दे रहे हैं। भूखे लोगों को खाना दे रहे हैं। देखिए, बहुत सीरियस बात है ये, कलीसिया के ऊपर बहुत सीरियस बात है। हम प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इतना काफी नहीं है, हम दूसरों से भी प्रेम करना है। आमीन। और वचन ये कह रहा है, अगर तुम अपने भाई से प्रेम नहीं कर रहे हैं, तुमने परमेश्वर से भी प्रेम नहीं कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। भूखे को खाना तुमने दिया है। मैं भूखे में था, तुमने खाना, किसको बोल रहे हैं? दाहिना ओर के भीड़ के देकर बोल रहे हैं। आमीन। एक और भीड़ है कि नहीं वहां पर? कहां पर? भाइयों के ऊपर, मतलब बाइना हाथ के ओर एक और भीड़ खड़ा है। उनको देखकर क्या कह रहा है? मैं भूखे में था, तुमने खाना नहीं दिया। हम कौन सी भीड़ में है? आप सोच लो। हालेलुया। आप सोच लो, ये हमारे एक एक के साथ होने वाला है, ये खेल नहीं है। बहुत सीरियस बात है। कई कलीसिया में इस बातों को बताते नहीं हैं। कलीसिया इस बातों के ऊपर सीरियस होना बहुत जरूरी है। भूखे में है, मैं भूखे में था, तुमने मुझे खाना दिया। एक को बोला है, तुमने मुझे खाना नहीं दिया है, खाना नहीं दिया है। आगे पढ़ो। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। परदेसी था, घर में ठहराया। नंगा था, मुझे कपड़े पहनाया। बीमार था, तुमने मुझे। आमीन, हालेलुया। एक एक बातों को मनन करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, है ना। ये सारे बातें आपके प्रेम को दूसरों को दिखाने के तरीका है। आमीन। इस तरीके से हम दिखा रहे क्या? बाइबल हमको इस तरीके से ही दूसरों के ऊपर प्रेम करने के लिए सिखा रहे हैं, दूसरों के ऊपर प्रेम बांटने के लिए सिखा रहे हैं। अगर तुम अपने पड़ोसी से प्रेम कर रहे हैं, दूसरों से प्रेम कर रहे हैं,
तो आप इस तरीके से प्रेम करो, आप अपने प्रेम को ऐसे दिखाओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कैसे दिखाना है? जो भूखे में है उन्हें क्या 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 देना है? खाना देना है। और जो प्यासा है पानी देना है। और जिसके पास अच्छे कपड़े नहीं है उनको कपड़े देना है। और जो परदेसी है उनको अपने छत के नीचे रहने के लिए जगह देना है। और जो बंदी गृह में है उन्हें क्या करना है? मिलने जाना है। कलीसिया ये सब कर रहा है। सोचिए, ये किसके लिए लिखा है? कलीसिया के लिए। आमीन। कलीसिया में आने वाले एक एक विश्वासी, स्वर्गीय राज्य में जाने वाले एक एक लोगों के लिए यह बात लिख के रखा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या हम सब कर रहे हैं? कलीसिया इस बात को कर रहा है? नहीं। आमीन। इसलिए कलीसिया के अंदर जेल मिनिस्ट्री होती है, हॉस्पिटल मिनिस्ट्री होती है कुछ कुछ कलीसिया के अंदर होती है। आमीन, हालेलुया। हमारे कलीसिया में होना है कि नहीं होना है? होना है। आमीन, हालेलुया। एक कलीसिया के जिम्मेदार है, कलीसिया के जिम्मेदार है। हम व्यक्तिगत रूप में भी इस बात को करना है, कलीसिया के साथ में भी हम इस बात को करना है। कितने लोग हाँ बोल रहे हैं? भैया ये कहां से कर पाएंगे हम तो अपना देख रहे हैं, हमें क्या मिलेगा करके। आप दूसरों के बारे में बोल रहे हैं। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, किसके लिए जिया? अपने लिए जिया। पिता परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में दे दिया। आमीन। किसके लिए दे दिया? हमने क्या कर दिया है? हाँ प्रभु आओ, हाँ प्रभु हाँ वो हमको क्या मिल जाए? शांति मिल जाए, पाप से मुक्ति मिल जाए, अनंत जीवन मिल जाए, वो चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, आशीष मिल जाए। हमने पूरा यीशु मसीह से क्या कर दिया है? ले लिया कि नहीं लिया है? ले लिया है। पिता परमेश्वर ने हमें देखा, अपने एकलौता पुत्र को जगत में भेज दिया और यीशु मसीह अपने जान को भी दे दिया। आमीन। हम क्या देने वाले हैं? हम सब ले लिया, हम सब ले लिया, अच्छी बातें ले लिया, लेकिन देना भी है। देना है कि नहीं? देना है कि नहीं? वचन में लिखा है, मुफ्त से तुमने लिया, मुफ्त से दे दो। आपने उद्धार को पैसे से लिया? मुफ्त से लिया। उस सुसमाचार को आपने पैसे से लिया? मुफ्त से लिया। आप उसको क्या करना है? मुफ्त से बांटना है। आमीन, हालेलुया। फ्री में लिया, फ्री में बांटना है। आमीन। बाइबल ऐसे लिखा है, बाइबल में हम सिर्फ लेने वाला नहीं, हम देने वाला भी होना है। सबसे पहले हमारे अंदर देने के लिए एक विचार, एक मन होना चाहिए। कलीसिया के अंदर, लोगों के अंदर देने के एक भावना होना है,
देने के लिए एक स्वभाव हमारे अंदर होना है। देने के लिए हम हमेशा हाथ बढ़ाना है, क्योंकि हम मसीह लोग हैं। मसीह इस जगत में सब कुछ दे दिया। आमीन, हालेलुया। मसीह इस जगत के लिए अपने प्राण को दे दिया। परमेश्वर इस जगत के लिए अपने एकलौता पुत्र को दे दिया। आमीन। हमने सब कुछ मुफ्त में पाया, लेकिन देने के लिए मन नहीं है। देने के लिए मुफ्त से लिया, फिर भी देने के लिए मन नहीं है। देना है। आमीन। कितने लोग बोल रहे हैं हां देना है? यस, हालेलुया। अगर आप देने वाला नहीं है, बाहिना ओर से खड़े रहेंगे। समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। कहां खड़े रहेंगे? बाहिना ओर से खड़े रहेंगे। तुमने खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, कपड़ा नहीं दिया, किसी को देखने नहीं गया, सिर्फ आप आपके लिए जिएंगे। एक स्वार्थी के जीवन अगर जिएंगे, स्वर्गीय राज को भूल जाओ। हालेलुया। हम सीखना है बहुत कुछ, और सीखना अपने जीवन में बहुत कुछ। हमें हमारे जीवन में हम बदलाव को लाना है। आप ये नहीं सोचना है हम उद्धार पा लिया है, कलीसिया में आ रहे हैं, इतना हमारे लिए काफी है करके आपको नहीं सोचना है। कलीसिया में आप इसलिए आ रहे हैं आपके अंदर बदलाव आते रहें, हम बहुत कुछ बातों को सीखते रहें, आपके जीवन में आप बदलाव को लाते रहें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बदलना नहीं चाहेंगे तो क्या होगा? स्वर्ग राज नहीं मिलेगी। समझ में आ रहे हैं? बदलना नहीं चाह रहे हैं, स्वर्ग राज नहीं मिलेगी। एक जवान, वो भी अमीर जवान, यीशु मसीह के पास आया। यीशु मसीह के क्या पूछा? अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे स्वर्गीय राज जाना है प्रभु, मुझे क्या करना है अब बता दो। यीशु मसीह ने क्या बोला? पहले क्या बोला? वचन को सही से पढ़ के बताओ। पहले क्या बोला? आज्ञाओं को मानो। प्रभु ने आज्ञा को बताया। कौन सी आज्ञा बताया? माता पिता को आदर करो, है ना, कि मतलब 10 आज्ञा को बताया। उन्होंने क्या बोला? मेरे बचपन से लेकर इन आज्ञाओं को मैं क्या कर रहा हूं? पालन कर रहा हूं। ये आज्ञा तो मेरे बचपन से, मतलब मैं इसको पालन कर रहा हूं, और मुझे क्या करना बताओ। प्रभु ने क्या बोला? अपनी सारी संपत्ति को बेचकर कंगालों को दे दो। तो जवान ने क्या बोला? उदास होकर, अरे मैं और कुछ और सोचकर आया था, कुछ और, ये हमारे पास जो था वो पूरा छीन के ही छोड़ेंगे। मुझे बोलो, आप प्रभु के लिए दिया? आप लोग प्रभु के लिए दिए? थोड़ा बहुत दिए कि नहीं दिए? कभी आपके कम हुआ? दरिद्र हो गया? मैंने प्रभु को देखकर कंगाल हो गया हूं, ऐसा किसी के कहानी है? नहीं। आमीन। प्रभु को देने से बरकत होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कभी ये नहीं बोला है मुझे तुमने दे दो और तुम मतलब भूखे में रहो। बोला है क्या? बाइबल ऐसा बता रहा है? तुम मुझे दे दो और आशीष पाओ। आमीन। जैसे हमने बाइबल में पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह के पास एक छोटे से लड़का कितने मछली लेके आया?
कितने रोटियां? वो अपने लिए रखा था ना, वो खुद अपने लिए खाने के लिए रखा था। वो किसको दिया? यीशु मसीह ने पूरा खा लिया क्या? पूरा खाकर वो लड़का को भूखे में छोड़ दिया क्या? नहीं। यीशु मसीह ने क्या किया? क्या किया? ऊपर उसको उठाते आशीष किया है। धन्यवाद करके क्या किया है? आशीष किया है। हालेलुया। एक छोटे लड़के के लिए जो खाना रखा था, वहां पर कितने लोग उसको खाएं? 5,000 पुरुष, उसके बाद स्त्री, उसके बाद बच्चे अलग है। उसके बाद कितने टोकरी बचा है? 12 टोकरी बचा है। आमीन। कितने खाने से? एक व्यक्ति के खाने से इतने सारे लोग खाकर, तृप्त होकर खाकर, और 12 टोकरी बच गया है। जब यीशु मसीह के पास देने से बरकत होती है। हालेलुया, हालेलुया। ये बातों को समझना, कलीसिया समझना है, कलीसिया समझना है। परमेश्वर हो, यीशु मसीह हो, वो हमेशा देते थे। आमीन। दुनिया को देते थे, लोगों को देते थे, चंगाई देते थे, शांति देते थे, हालेलुया, उद्धार देते थे। सब कुछ प्रभु ने हमारे लिए दिया, प्रभु हमारे लिए दिया। लेकिन प्रभु ने दान के विषय में, दान तुम दे दो, उसको लेकर तुम्हें क्या करता हूं? आशीष करता हूं। हालेलुया। देने के एक मन हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। किसी किसी के अंदर देने के लिए मन नहीं रहता है। हम ऐसा नहीं रहना है, हम ऐसा नहीं रहना। अगर आप ऐसा हो, आप अपने आप को बदल दीजिए। हमेशा हम देने वाले होना है। अगर हम मसीह व्यक्ति है, मसीह के फॉलोवर है, मसीह के पीछे जाने वाला व्यक्ति है, तो मसीह जैसे हम भी देने वाले होना है। देने से ही आपके जीवन में आशीष, देने से ही आपके बिजनेस में और आपके हाथ के प्रयास में, आपके खेती में आशीष होगी। आमीन, हालेलुया। प्रभु के लिए भी देना है, दूसरों के लिए भी देना है। आमीन, हालेलुया। कभी हम देने में कंजूसी नहीं करना है, देने में कंजूसी नहीं करना है, नहीं करना है। वचन में लिखा है, हम ये सारे लोगों के ऊपर ध्यान देना है। क्या करना है? हमारे बैतूल में ऐसे लोग हैं, भूखे वाले हैं, प्यासे वाला है, जिसके पास कपड़े नहीं ऐसे वाला है, जिसके पास छत नहीं ऐसे वाला है। हर प्रकार के लोग हैं, है कि नहीं? बंदी गृह में लोग हैं, अस्पताल में लोग हैं, सारे लोग हैं। लेकिन हम उनके ऊपर कितना सोच रहे हैं? कलीसिया उनके ऊपर कितना सोच रहे हैं? हम कभी ऐसा उनके बारे में सोचकर कभी उनके ऊपर हमने हमारे प्रेम दिखाया, उन्हें मदद किया, उनके बारे में कभी चिंता किया, कम से कम उनके बारे में कभी प्रार्थना किया? हालेलुया। हम प्रेम करने के लिए सिखा रहे हैं प्रभु, पड़ोसी से प्रेम करने के लिए प्रभु सिखा रहे हैं, क्रिया के द्वारा प्रेम करने के लिए दिखा रहे हैं। हालेलुया। बहुत लोग प्रेम करते हैं दूसरे से, जब पैसे के देने के बारे में बारी आते हैं, उनका प्रेम सब बंद हो जाएगी। बाकी आप कुछ भी बोलो, हम प्रेम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पैसे के बारे में नहीं बोलना है। वो मैं नहीं दूंगा, वो मैं आपको एक बात बताऊं। आप जिस जगह पर बैठे हैं, हम बैठे हैं, कई सालों से बैठे हैं यहां पर, इसके किराया कौन दे रहे हैं? हम यहां पर आ रहे हैं, आशीष पा रहे हैं। कभी सोचे इतनी बड़ी हॉल, इतनी बड़ी कैंपस, कौन किराया दे रहा होगा?
हमें क्या मतलब है भैया, हमको तो चंगाई से मतलब है। पास्टर्स लोग यहाँ पर है कि नहीं? पाल है, मैं है ना, बेनिन है, जाय है। इन लोग कैसे खाना खा रहे या? कभी सोचे इन लोगों को महीने के खर्च कैसे आता है, कौन देता है? क्या कलीसिया में वाकई में इतना दान आता है क्या? कभी सोचे? नहीं सोचे ना, अब सोचना है। हालेलुया। सोचना, दूसरे के बारे में सोचना है। हम हमेशा हमारे बारे में ही सोचते हैं। किसके बारे में सोचते हैं? अब मैं हो गया, मेरा परिवार हो गया, मेरे बच्चे, इसके अलावा सोच और आगे नहीं जाती है। जाना है। कलीसिया के लोगों को, बाहर के लोगों के बारे में सोचना है। सोचने से ही दर्शन पूरी होगी। आमीन, हालेलुया। बेतुल के बारे में सोचना है, अंधकार के लोगों के बारे में सोचना है। मैं उद्धार हो गया हूं, मेरे परिवार उद्धार हो गया है, मैं तो चले जाऊंगा ऊपर। नहीं, दूसरों के बारे में सोचने के लिए बाइबल हमें सिखारी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दूसरों के बारे में सोचना है, उनके उद्धार के बारे में सोचना है, उनके जरूरत के बारे में सोचना है, कलीसिया के बारे में सोचना है, सोचना है। सोचने से ही हमको कई बातें पता चलेगा। सोचने से कई सवालें आएगी, उस सवाल के जवाब मिलेगी, आपको कई बातें पता चलेगा, कई बातों को ज्ञान आएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया अपने प्रेम को समाज के लोगों से दिखाना है। कलीसिया समाज सेवा करना है। कलीसिया के एक एक व्यक्ति समाज सेवा में भाग लेना है। एक एक के अंदर समाज सेवा करने के भावना होना है। सिर्फ अपने बारे में हम नहीं सोचना है, एक स्वार्थी जीवन नहीं जीना है। कलीसिया एक स्वार्थी नहीं बनना है। आमीन, हालेलुया। आपको जिन्होंने सुसमाचार सुनाया, अगर वो स्वार्थी होता है, आप यहां पर नहीं बैठते हैं। आमीन, हालेलुया। अगर हम स्वार्थी हो, हम तो मतलब हमारे गांव में हम अपने काम धंधे देकर बैठ जाते, तो यहां पर एक कलीसिया नहीं होती है, इतने लोग यहां पर उद्धार नहीं पाते हैं। स्वार्थी को छोड़कर, उसको तोड़कर बाहर आया है, इसलिए बहुत लोगों के जीवन में भलाई काम हुआ है। आमीन। आप अपने स्वार्थीपन को तोड़कर जब बाहर आएंगे, लोगों के बारे में सोचेंगे, लोगों को भलाई के लिए कुछ करेंगे, तब बहुत से लोग आपके द्वारा भलाई पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। भलाई करने वाले होना है। हमारे अंदर भलाई करने के गुण होना चाहिए, दूसरों को देने के गुण चाहिए हमको। हालेलुया, गुण चाहिए। कुछ लोग ऐसा है, पड़ोसी आकर कुछ सामान मांगते हैं तो भी नहीं देते हैं। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? देने के लिए मन नहीं है, मन नहीं है। वो तो वापस आ जाएगी, फिर भी मन नहीं है। हम कहां है करके सोचिए, सोचिए। लेकिन बाइबल कहता है, मिटने वाले ये चीजें
मिटने वाले चीसें, जो भी हो, चीज में बहुत सारे आता है, सब कुछ आ जाता है। मिटने वाले वो चीज से दुनिया में तुम लोगों को अपनाओ। आप कुछ भी देने के लिए नहीं है। लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? आपके लिए गवाही रहेगी। आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपके समाज में आपका एक गवाही होना जरूरी है। तब लोग आपके बात को सुनेंगे। जब आप सुसमाचार सुनाएंगे उसको वैल्यू रहेगी। अगर आप उनके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, आप उनको अपने एटीट्यूड दिखाएंगे, फिर जाकर आप उनको सुसमाचार सुनाएंगे, क्या वो सुनेंगे? इसलिए वचन में लिखा है, पहले लोग आपको ग्रहण करना है, उसके बाद मुझे ग्रहण करेंगे। मतलब आप जो बोल रहे हैं सुसमाचार को ग्रहण करेंगे। आपको ही लोग नहीं चाहेंगे, आपके कैरेक्टर को नहीं चाहेंगे। लोग आपके अंदर के सुसमाचार को कैसे चाहेंगे? सोचिए। आपके गवाही के जीवन होना बहुत जरूरी है। लोगों के सामने प्रेम दिखाना बहुत जरूरी है। उस प्रेम को आप भलाई कर कर दिखाना है। भलाई जब करेंगे आप उस स्वार्थीपन को तोड़ेंगे। हालेलुया। स्वार्थीपन को तोड़ेंगे तब आप भलाई करना। हालेलुया। अगर कोई भी आकर आपसे कुछ चीज मांग रहे हैं, आपको देने के लिए अगर मन नहीं है, यह दर्शाता है आपको उस व्यक्ति के रिश्ता से ये चीज बढ़कर बड़ा है। सही है। अगर ये चीज से वो इंसान आपके लिए बड़ा है तो आप दे देंगे। आपके दोस्ती, आपके रिश्ता, आप मेरे लिए बड़ा है, ये नहीं, ले लो। आमीन। हमारे अंदर बदलाव आना है। हमारे अंदर बदलाव आना, तब जाके समाज के अंदर बदलाव आएगी। आमीन। कलीसिया के अंदर बदलाव आना है, लोगों के अंदर बदलाव आना है। अगर हमारे अंदर गवाही के जीवन नहीं है, लोग हमारे सुसमाचार को ग्रहण नहीं करेंगे। हम सिर्फ थियरी नहीं होना है, प्रैक्टिकल होना है। सिर्फ परमेश्वर प्रेम करता है करके सिर्फ बोलने वाला नहीं है, हम अपने कर्मों से दिखाने वाले होना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से मतलब बातें हैं भलाई मतलब के ऊपर, और उसी में आगे पढ़ेंगे। बाहिना ओर से जो लोग हैं उनको देखकर प्रभु क्या कह रहे हैं? श्रापित लोगों, मेरे सामने से अनंत काल मतलब नरक में चले जाओ। शैतान और उसके दूत के लिए तैयार किया गया है। भूखा था, खाने के लिए नहीं दिया। प्यासा था, पानी नहीं पिलाया। परदेशी था, घर में नहीं ठहराया। नंगा था, कपड़े नहीं पहनाया। बीमार और बंदीगृह में था, सुधि नहीं लिया है। इसलिए कहां चले जाओ? आप बताइए, कितने लोग अनंत जीवन जाने के लिए तैयार हैं?
तैयार है? हम ये सब कर रहे हैं। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह के सामने हम सबको एक दिन मतलब खड़े होना ही है। खड़े होने के बाद वहां एक्सक्यूज नहीं बोल सकते हैं, एक्सक्यूज नहीं बोल सकते हैं कि हमारे कलीसिया में नहीं सिखाया, हमारे पास्टर ने नहीं बोला, हमारे कलीसिया में ऐसा कोई कल्चर ही नहीं है। ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। बोल सकते क्या? पास्टर के साथ तुम भी चले जाओ बोलेंगे। तुम्हारे पास्टर क्या है, उनको भी पकड़ के आओ, उनको भी साथ में लेके जाओ बोलेंगे। हालेलुया। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं, ये हमको करना है, हमारे कलीसिया करना है, हम इसके लिए कदम उठाना है। आमीन। कितने लोग चाह रहे हैं हमारे कलीसिया इसको कदम उठाए? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। समाज सेवा करना है। ये सब करने के लिए क्या चाहिए? प्रेम। और क्या चाहिए? सिर्फ प्रेम से हो जाएगी? मुंह से प्रेम करने से हो जाएगा? और क्या करना है? क्रिया में दिखाने के लिए क्या चाहिए? जिसके पास कपड़ा नहीं है, कपड़ा देना है। क्या चाहिए? क्या चाहिए? मन चाहिए। और क्या चाहिए? कपड़ा तो होना चाहिए। कपड़ा कौन देगा? कहीं से आ जाएं हम बांटने चले जाएं? कई लोगों को सोच ये है कहीं से आएगी बांटने तो हम आ जाएंगे। ऐसा विचार है तो कपड़े के लिए क्या करें? क्या करें? पैसे कौन देगा? कौन देगा? देंगे सच में। हालेलुया। परमेश्वर के लिए जो देना है वो परमेश्वर को देना है। लोगों के लिए जो देना है फिर हमारे लिए क्या बचेगा? कई लोग ये सोच रहे हैं। इसलिए बाइबल आपको सिखाते हैं देने से प्रभु की आशीष सीधा आपके पास आएगी। प्रभु ये नहीं बोलेगा तुम दे रहे हैं कंगाल हो रहे हैं तुम ऐसे ही छोड़ दूंगा। नहीं, जब आप दूसरे से प्रेम कर कर, परमेश्वर से प्रेम कर कर परमेश्वर को दशवांश को दे रहे हैं और लोगों से प्रेम कर कर लोगों को मदद करने के लिए पैसा बढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं, प्रभु देखेगा, प्रभु की आशीष आएगी। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। वाकई में हम बैतूल के लोगों से प्रेम कर रहे हैं? कर रहे हैं? जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं। प्रार्थना कर रहे हैं उद्धार हो जाए, उद्धार हो जाए। लेकिन उद्धार कब होगा? जब हमारे भलाई कामों को लोग देखेंगे। आमीन। हमारे भलाई कामों को वो देखेंगे। अगर एक व्यक्ति आपके पास आया है, भूखा है, क्या है? भूखा है, आप बहुत प्रेम से बात कर रहे हैं उनसे। क्या कर रहे हैं? प्रेम से बात कर रहे हैं। भैया आपके नाम क्या है? कहां से आया है? बहुत प्रेम दिखा रहे हैं। वो कैसे है? ठीक है, कल आना बोलना। क्या बोलना? फिर बात करेंगे बोलना। चलेगा? अगर वाक्य में आप उनसे प्रेम कर रहे तो क्या करेंगे? खाना देने से ही वो समझेगा ये व्यक्ति क्या कर रहा मुझसे। इतने बात करने की भी जरूरत नहीं है। आमीन। सीधा प्रेम वो समझ पाएगा। मेरे मन में एक विचार आया, मैं कलीसिया के लोगों के सामने इस बातों को रखने जा रहा हूं। आप अपने विचार को बताइए। ठंड आने वाला है, आने वाला है। आप सब ठंड के समय में रात में कहां रहते? घर में कंबल के अंदर रहेंगे। फिर भी ठंड लगती है, एक और कंबल, एक और।
पतला वाला नहीं, मोटा वाला दे दो बोलेंगे। बोलते बोलते। फिर सॉक्स, मोजा पहनते हैं। बहुत प्रोटेक्ट करते हैं ठंड से बचने के लिए, करते हैं। प्रभु ने आपको कंबल दिया, घर दिया। बैतूल के और भी कुछ लोग हैं जिसके पास घर नहीं है, प्लेटफॉर्म में सो रहे हैं। बैतूल में और भी लोग हैं, उस प्लेटफॉर्म में वो ठंड में कंबल नहीं है, अगर हो तो फटा हुआ। जेल में हमको दिया है कंबल, पूरा फटा हुआ कंबल दिया। कैसे कंबल दिया हमको? बिछाने के लिए भी फटा हुआ, ओढ़ने के लिए भी, और पूरा मतलब क्या है, खुला है वो कमरा। कैसे है? कमरा है, छत है, लेकिन दीवारें कैसे हैं? खुला रहता है। ठंड। हम तो नवंबर में, दिसंबर में गया वहां पर, है ना। नवंबर 26 गया और दिसंबर 8 तक अंदर रहे। बहुत ठंड था। ऐसे लोग ठंड में रह रहे कि नहीं रह रहे हैं? रह रहे हैं। हमारे बैतूल के अंदर, हमारे आंखों के सामने रह रहे हैं। उनको कंबल आकर देना है, कौन देगा? कोई विदेश से आए, है ना, कोई संस्था वाला आए। हम ये सोचते हैं ना, कभी सोचते हैं मैं इन्हें दे दूं। आमीन। कलीसिया के जिम्मेदार है, जिम्मेदार है कि नहीं है? जिम्मेदार है, हमें देना चाहिए। मैंने एक विचार किया है, आने वाले क्रिसमस के पहले, जैसे ठंड शुरू होती है ना, ठंड शुरू होती है नवंबर 15 के बाद शुरू हो जाती है ना, नवंबर एंड तक कम से कम एक 50 कंबल बांटेंगे, कम से कम। बहुत और भी लोग होंगे। शुरुआत में हम कुछ शुरू करें। क्या करें? कुछ शुरू करें हम। 50 कंबल। एक कंबल कितने के पड़ेगा? एक अच्छा मोटा वाला, क्योंकि बाहर सोते हैं तो अच्छा कंबल चाहिए। मोटा वाला कंबल 500, कम से कम 500 को नीचे लेंगे तो उतना अच्छा नहीं मिलेगा। 500 को लेना पड़ेगा एक कंबल। हालेलुया। 50 कंबल के लिए कितना चाहिए? हैं? 25,000 रुपए चाहिए। कितना चाहिए? हम इतने सारे लोग बैठे हैं यहां पर, इतने सारे लोग बैठे हैं। 25,000 रुपया हमारे लिए बड़ी बात है? कुछ बोलेगा कि एक कंबल के लिए मैं दे दूंगा, मेरे परिवार 5 कंबल देगा। आप कुछ भी बोलो, कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। मैं वचन के अनुसार करने के लिए सोच रहा हूं, और वचन के अनुसार कलीसिया को भी कराने के लिए उत्साहित कर रहा हूं। मेरा काम यह है कि कलीसिया में आने वाले एक एक व्यक्ति को अनंत जीवन में पहुंचा दे, उसके लिए तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया। न्याय के समय में प्रभु हमसे यही बात पूछेंगे, यही बात पूछेंगे। सही है कि नहीं? यही बात पूछेंगे। हमको और बहुत कुछ करना है, लेकिन हम एक शुरुआत करने जा रहे हैं। कितने लोग हाँ बोल रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। नवंबर एंडिंग में हम देने वाला है। हालेलुया। वो भी हम रात में जाएंगे। दिन में उन लोग कहाँ रहते पता नहीं है। रात में जाएंगे, 12 बजे के बाद जाएंगे। हालेलुया। रात में 12 बजे जाएंगे और जाकर उन्हें देंगे। हालेलुया। आप कितने लोग हमारे साथ आना है? आ सकते हैं। आमीन। हालेलुया। आप कम से कम एक कंबल आपके नाम से होना है। आमीन। हालेलुया। दे सकते हैं आप। इस हफ्ते से आपके नाम, मतलब नाम से बेनिन के हाथ में दे देना आप। हालेलुया। जैसे नवंबर
है ना, वो जाते हैं कितने पैसे मतलब कलेक्ट हुआ है उसके हिसाब से हम कंबल ले लेंगे। आमीन, हालेलुया। सो कलीसिया हमेशा देने में आगे रहना है, देने में। अब ये नहीं सोचना है, एक और वचन को पढ़े मैं आपको समझा देता हूं। मलाकी के पुस्तक 10वां अध्याय, समझा के मैं उसको समाप्त करूंगा, बहुत टाइम नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। मलाकी के पुस्तक 3रा अध्याय 9 और 10 को पढ़ेंगे। हाँ हाँ, मलाकी, हाँ हाँ, हाँ हाँ, 8 वचन को पढ़िए फिर। हाँ, मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। देखो तुम मुझको धोखा देते हो, पूछते हो किस बात में तुझे लूटा है। दसवांश अलग अलग लिखा है यहां पर, एक ही शब्द में तो नहीं लिखा है। दसवांश लिखा है, नहीं तो दान लिख लिया है, ऐसे एक शब्द में तो नहीं लिखा है। दसवांश अलग से लिखा है, और क्या लिखा है, भेंट अलग से लिखा है, दान अलग से लिखा है। लिखा है दसवांश जो है वो परमेश्वर के राज के लिए होता है, अच्छे से समझना है। दसवांश होता है वो परमेश्वर के भंडार में लेकर आना है, वो परमेश्वर के राज के बढ़ोतरी के लिए काम होती है, सुसमाचार के लिए, कलीसिया के लिए, कलीसिया के चलाने वालों के लिए वो खर्च होती है। समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। दसवांश हमको अलग से निकालना है। दसवांश के बारे में पहले से ही मैंने आपको क्लियर किया था, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं। दसवांश यानी ये है आपके जो कमाई जो है 10 में 1 भाग, 1000 रुपया कमा रहे हैं तो 100 रुपया, 10,000 रुपया अगर कमा रहे हैं तो 1,000 रुपया, 10 में 1 भाग परमेश्वर के पास आना है। किसके लिए देना है? परमेश्वर के पास, वो परमेश्वर के लिए देना है, परमेश्वर के राज के बढ़ोतरी के लिए देना है। आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर ग्रहण करता है, आपको आशीष देता है। हर महीने आपको क्या करना है? दसवांश को देना है। आमीन। बहुत लोग को मतलब दसवांश को निकालने में और भी सीखे नहीं हैं। कुछ लोग सीख गया है, दसवांश देना शुरू कर दिया है। हालेलुया, अच्छी बात है। कुछ लोग दसवांश को निकाल रहे हैं लेकिन पूरा नहीं निकाल रहे हैं, पूरा नहीं निकाल रहे हैं कि मतलब 10,000 कमा रहे हैं तो 1,000 रुपया निकालना है, कि 1,000 नहीं 500 निकाल रहे हैं, 300 निकाल रहे हैं। आप 10 में 1 भाग निकालने के लिए और सीखना है। कुछ लोग निकालते नहीं हैं, लिफाफा के अंदर कुछ भी रख दिया वो तो दसवांश बन जाएगा करके सोच रहे हैं। हालेलुया। लिफाफा के अंदर 50 रुपया रख दें, 100 रुपया रख दें, लिफाफा के अंदर है इसलिए वो दसवांश करके कुछ लोग समझ रहे हैं, नहीं है। आपके कमाई के 10 में 1 भाग दसवांश होता है। हालेलुया। वो परमेश्वर के पास लेकर आना है, परमेश्वर के राज के लिए वो खर्च होती है। आमीन। भेंट ये होता है कि मतलब उसमें से बहुत से बातों को खर्च किया जाती है। आमीन। देखिए ये क्या है? भेंट है कि हमने मतलब जो कर रहे हैं ना, मतलब 10 रुपया 5 रुपया कितना भी हम डाल रहे हैं, 50 रुपये 100 रुपया डाल रहे हैं हम हर हफ्ते,
वो क्या है? भेंट। ये भेंट कलीसिया के मतलब कलीसिया उसको जो विषय को लेकर खर्च करना चाह रहे हैं, खर्च कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। दसवांश प्रभु के राज के बढ़ोतरी के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, जहां जहां सेवा बढ़ाने के लिए खर्च किया जाती है। हालेलुया। भेंट कि मतलब कलीसिया और अन्य, कलीसिया के और अन्य खर्च होता है कि नहीं होता है? अन्य खर्च होती है, उस अन्य खर्च में वो करता है। हालेलुया। देखिए, अब हमारे नाश्ता है, ये अन्य खर्च है। नाश्ता क्या है? एक अन्य खर्च है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, उनको भूखे में भेजना नहीं है, कम से कम कुछ तो हम दे दे, कुछ तो दे दे। हम क्या कर रहे हैं? कुछ नाश्ता बांट रहे हैं। यहाँ पर मतलब 200 लोग हैं, 200 लोगों को एक चाय और नाश्ता देने के लिए कितना खर्च होता है? हफ्ते में 2000 रुपये होता है। कितना होता है? 2000 रुपये होती है। महीने में 8000 रुपया से लेकर 10,000 रुपया खर्च होती है। समझ में आ रहे हैं? हम सोच रहे हैं इतने से तो मतलब दे रहे हैं भैया, एक चाय इतना सा दे रहे हैं, लेकिन उसके खर्च कितना है? 10,000 रुपया महीने। समझ में आ रहे हैं? ये 10,000 रुपये कहां से आएगी? कोई और देगा क्या? कहां से आएगी 10,000 रुपया? मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जो आ रहे हैं ना भेंट, महीने में ही 10,000 रुपये आती है। 10 भी नहीं आता, कई बार उतना ही आता है। जितनी इसमें आती है उसमें क्या हो जाता है? हम इसमें डालते हैं, नीचे खा के चले जाते हैं। समझ में आ रहे हैं? बिजली बिल के लिए भी नहीं होता है। वाक्य में बताता हूं। हालेलुया। भैया ये सब नहीं बताया है, भैया बहुत मेहनत किया है, मैं मतलब बताऊंगा क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए। हालेलुया। घर में, क्योंकि ये हमारा घर है कि नहीं? ये परमेश्वर के घर है। हालेलुया। घर के कंडीशन एक एक बच्चे को मालूम होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक घर में अगर बच्चे को घर के कंडीशन मालूम होता है, पत्नी को घर की कंडीशन मालूम होती है, पति कितना कमा रहा है, तब उसके हिसाब से खर्च करेंगे। सही है कि नहीं? सही है। करके हर एक बात पता होना चाहिए। कि हम मतलब कलीसिया के खर्च, अन्य खर्च भी होती है। इसके अलावा कलीसिया समाज के लिए भी सेवा करना है। प्रभु ने कलीसिया के ऊपर इतना बोझ को रखा है। समझ में आ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति ये तीनों बातों के ऊपर देता है, उनके ऊपर प्रभु की आशीष आती है। आमीन, हालेलुया। समझ लीजिए, सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। हम इस यहां पर कलीसिया में आकर कितने साल हो गया है? कुछ को 5 साल, 10 साल, है ना? 3 साल, 10 साल हो गया है। कितने आशीष आपके जीवन में आना है, उतने आशीष आया है। कितने बरकतें आना है, उतने बरकत आया है। चंगाई पाया, छुटकारा हो गया, प्रभु में थोड़े से बढ़ रहे हैं। फाइनेंस के ऊपर जितने आशीष आपके जीवन में आना है, उतना नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्या बाइबल झूठ है? हमारे परमेश्वर आशीष करने वाले परमेश्वर है। सोचिए, अब आप उसको जान लीजिए। आशीष करने वाले परमेश्वर है। अब्राहम को जब उन्होंने बुलाया, अब्राहम को जब बुलाया,
अब्राहम के पास कुछ नहीं। अब्राहम, तुम अपने पत्नी को लेकर जहां मैं बताता वहां पर चले जाओ, चले जाओ। अब्राहम के पास बहुत पैसे थे? कुछ नहीं। अब्राहम जब परमेश्वर की बात को सुनकर गया, अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष किया और आशीष के मूल्य भी बनाया है। आमीन। वहां पर छोटे छोटे देश के राजा लोग अब्राहम को देखकर बोला है, हमसे तुम बड़ा व्यक्ति है। राजा लोग बोले हैं, तुम्हारे पास इतने नौकर है, हमारे पास तो इतना नौकर नहीं है, तुम हमसे बहुत अमीर है। अब्राहम को परमेश्वर ने ऐसे आशीष किया है, इसहाक को आशीष किया है, याकूब भी ऐसे ही मतलब क्या किया है, घर से भागा जब प्रभु ने उन्हें आशीष किया है। हालेलुया। प्रभु हमको आशीष करने वाले परमेश्वर है, लेकिन वो आशीष कैसे हमारे जीवन में आती है? देने से ही आती है। समझ में आ रहे हैं? देने से ही आती है। अगर आप नहीं देंगे, आपको देने की ही मन नहीं है, तो प्रभु आपको कैसे आशीष कर सकते हैं? आप जिस बात के ऊपर विश्वास कर रहे हैं उस बात में आशीष पा रहे हैं। आपने क्या विश्वास किया है कि वो हमारे लहू बहाया है, पाप क्षमा हो गया है, वो आशीष आपके जीवन में आ गया है। हालेलुया। वह मुझे चंगा करता है, आपने चंगाई पा लिया है। वो मुझे छुटकारा देता है, छुटकारा हो गया है। वो मुझे आशीष देता है, मेरे हाथों को प्रयास के ऊपर दब देने से ही आशीष होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप इसे जानेंगे, आप इसको करेंगे, फिर आशीष पाएंगे। साउथ के लोग कैसे आशीष पाया है? ऐसे आशीष पाया है। अब मैं आपको बता रहा हूं। आप बोल रहे हैं ना कि आप कैसे खा रहे हैं पास्टर जी, दान तो हम खा के चले जाते हैं नाश्ते में, आप कैसे खा रहे हैं? हम ऐसे खा रहे हैं। साउथ के लोग दान दे रहे हैं आपके लिए, ये कलीसिया चलने के लिए। समझ में आ रहे हैं? ये कलीसिया चलने के लिए महीने में 60-70 हजार रुपये चाहिए। 3 परिवार है, इसका किराया, पेट्रोल। बेतुल कलीसिया चलने के लिए 60-70 हजार रुपये चाहिए। समझ में आ रहे हैं? हम 10,000 रुपये देके वो भी खा के चले जाते हैं। कलीसिया कैसे चलेगी? समझ में आ रहे हैं? भैया आप क्या बोल रहे हैं? जो आपको देखे नहीं, उनके अंदर बोझ है। नॉर्थ इंडिया में लोग प्रभु को ग्रहण करने आ गए, एक बार भी यीशु मसीह के बारे में वो नहीं जाना है, वहां वो लोग जानना है यीशु मसीह के बारे में। भैया आप जाओ, मैं आपको मदद करता हूं, लोग दे रहे हैं। समझ में आ रहे हैं? इसलिए आप लोग यहां पर बैठे हैं। अब आप प्रभु को ग्रहण कर दिया, ग्रहण किया है, प्रभु को जान लिया है, कई साल हो गया है। देना है कि नहीं देना है? देना है। देने की वजह से आज वो लोग बहुत आशीष है, बहुत आशीष है, सोचने से भी बढ़कर उन लोग आशीष है। सिर्फ आपके ऊपर नहीं, आपके पीढ़ी के ऊपर आती है वो आशीष। पीढ़ी पीढ़ी के ऊपर वो आशीष आ जाता है जब प्रभु के लिए देते हैं तो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वहां के लोग बहुत मतलब आगे है सब बातों में। आमीन, हालेलुया। इसलिए कभी प्रभु के लिए देने में हम मतलब कंजूसी नहीं करना है। जो देना है वो प्रभु को देना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पास एक सिक्का लेकर आया, हमको टैक्स देना है कि नहीं देना है? प्रभु ने क्या बोला? ये स्वरूप किसका है? किसके बोले? केसर का है। जो केसर का है वो केसर को, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है। यहाँ वचन में लिखा है, तुम मुझे लूट रहे हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। किस बातों में धोखा दे रहे हैं हम? इस बातों में, दसवांश देने में,
दान देने में तुम धोखा दे रहे हो, वो मेरा है वो। हालेलुया। 10 में 1 भाग किसका है? अगर उसी को भी हम खर्च कर रहे हैं, हम प्रभु से क्या कर रहे हैं? लूट रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। प्रभु ने उम्मीद किया है, मैं इन्हें छुटकारा दूंगा, मैं इन्हें चंगाई दूंगा, मैं इन्हें उद्धार करूंगा, ये मेरे लिए देंगे, ये कंगाल लोगों के लिए देंगे। प्रभु उम्मीद कर रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं और हम खा रहे हैं और कहां से मिलेगा करके सोच रहे हैं। सही है कि नहीं? सही है। तो प्रभु लूट रहे हैं। ये प्रभु की आशीष कैसे आएगी? प्रभु की आज्ञाओं को मानने से आएगी। आमीन। कितने लोग समझ गया? हालेलुया, हालेलुया। हम देने में आगे रहना है। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ग्लोरी टू फादर। थैंक यू फादर। हालेलुया। सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। हम 2 मिनट प्रभु हमसे जो बात किया है हम समर्पण करने जा रहे हैं, समर्पण करने जा रहे हैं। प्रभु आप मुझसे बात किया है प्रभु। हाँ प्रभु, जितने आशीष मेरे जीवन में होना था उतने आशीष मेरे जीवन में नहीं हुआ है। मेरे फाइनेंस में आशीष नहीं है प्रभु। मेरे फाइनेंस आशीष होना है, मेरे काम आशीष होना है, मेरे बिजनेस आशीष होना है, मेरे खेती आशीष होना है, मेरे परिवार आशीष होना है। प्रभु मैं अब दूंगा प्रभु, 10वांश को बराबर दूंगा प्रभु, भेंट में बराबर दूंगा, कंगाल लोगों को ऊपर सुधि लूंगा प्रभु। आमीन। कंगाल लोगों को ऊपर सुधि लूंगा प्रभु। मैं आपके प्रेम को इस समाज के लोगों को दिखाऊंगा प्रभु, दिखाऊंगा। देने में कभी मतलब मैं रोकूंगा नहीं, देने में कभी आगे रहूंगा प्रभु। अपने आप को समर्पण करिए, अपने आप को समर्पण करिए, अपने आप को समर्पण करिए, समर्पण करिए। प्रभु मैं दे दूंगा प्रभु, मैं आपके लिए दूंगा प्रभु। हमें हमें मेरे बेटों को ग्रहण कर कर आप मुझे आशीष करिए, मेरे बेटों को ग्रहण कर कर आप मुझे आशीष दीजिए प्रभु। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी टू फादर। 10वांश को देने के लिए हम समर्पण करेंगे। कुछ लोग 10वांश नहीं निकाल रहे हैं, हमें 10वांश को देने के लिए हम समर्पण करेंगे। अगर 10वांश को आप आधा अधूरा दे रहे हैं, उसको पूरा देने के लिए आप समर्पण करिए, आप समर्पण करिए। प्रभु मैं 10वांश को निकाल कर बराबर दूंगा, ये आपकी आज्ञा है प्रभु। आपने मुझे बोला है देने के लिए, मैं 10वांश को निकाल कर दूंगा, 10वांश को निकाल कर दूंगा।